नमस्कार। एडो सचिन में आप सभी का स्वागत है। अगर सरकारी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो एकदम सही जगह पर हैं। हम लेकर आए हैं मार्च 2025 का पूरा करंट अफेयर्स एक ही जगह पर। हर वो जरूरी सवाल, हर वो जरूरी टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसे हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय और राज्य समाचार, फिर अर्थव्यवस्था और नई नियुक्तियों पर बात करेंगे। उसके बाद रक्षा और सुरक्षा, फिर विज्ञान और पर्यावरण की दुनिया में चलेंगे, और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत की खबरों के साथ साथ महत्वपूर्ण दिवस और संस्कृति को भी कवर करेंगे। मतलब तैयारी होगी एकदम पक्की। तो चलिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से शुरू करते हैं, राष्ट्रीय एवं राज्य समाचार। देखते हैं कि मार्च 2025 में हमारे देश में क्या क्या बड़ी और खास घटनाएं हुई। ओके, तो इस स्लाइड पर देखिए 6 बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं हैं। यकीन मानिए इनमें से हर एक पॉइंट अपने आप में एक सवाल है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, 9वां यानी 9th नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट। अब देखिए सवाल सीधा सीधा बनता है, ये हुआ कहाँ? तो याद रखना है ये ओडिशा में हुआ। और कौन सा एडिशन था ये भी जरूरी है, 9वां एडिशन। बस ये 2 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। अगला है एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल। ये बहुत बड़ी पहल है। सवाल आएगा कि ये किस मंत्रालय की है? तो जवाब है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। इसके बारे में अगली स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तीसरा पॉइंट है आवास मूल्य सूचकांक या HPI। इसे कौन पब्लिश करता है? ये करता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। और कितनी बार? हर 3 महीने में, यानी ये एक त्रैमासिक प्रकाशन है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही स्कोर बढ़ाते हैं। अच्छा, अब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात। यूरोपीय नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025। कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कहाँ हुआ होगा, तो याद रखिए इसका मेजबान देश था यूनाइटेड किंगडम यानी UK। 5वां पॉइंट है पेमेंट सिक्योरिटी समिट 2025। आजकल डिजिटल पेमेंट्स का जमाना है तो ये बहुत जरूरी है। ये समिट हुई चेन्नई में और इसका मेन फोकस था डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाना। तो जगह चेन्नई और थीम सिक्योरिटी दोनों याद रखने हैं। और इस स्लाइड का आखिरी पॉइंट फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0। ये हुआ हैदराबाद में और इसे आयोजित किया मत्स्य मंत्रालय ने। इसका दूसरा संस्करण था, जगह हैदराबाद थी और आयोजक था मत्स्य मंत्रालय। तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो सवाल उठता है कि ये एक राष्ट्र एक बंदरगाह आखिर है क्या? देखिए इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि देश के जितने भी बंदरगाह हैं उन सबको एक सिंगल डिजिटल सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। इससे होगा क्या? काम में तेजी आएगी, लॉजिस्टिक्स आसान होगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये व्यापार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब नेशनल न्यूज से आगे बढ़कर स्टेट्स की तरफ चलते हैं। और ये तो एग्जाम्स का एक हॉट टॉपिक है, राज्य सरकार की योजनाएं। यहां से तो सीधे सवाल उठकर आते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 4 राज्यों की जरूरी स्कीम्स को देखते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, और इनकी योजना का नाम है थल्ली की वंदनम योजना 2025। बस ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। यहाँ कई पहले हुई। एक तो युवा उद्यमियों के लिए MYU वे स्कीम लॉन्च की गई। दूसरी छात्रों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास योजना। और तीसरा एक बड़ा फैसला लिया गया, नेजा मेला पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये तीनों ही पॉइंट्स यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत खास हैं। पंजाब की बात करें तो उन्होंने गिव अप अभियान शुरू किया और एक बहुत ही शानदार काम किया। 1947 से लेकर आज तक विधानसभा में जितनी भी बहसें हुई हैं उन सब के लिए एक सर्च इंजन बना दिया है ना, कमाल की बात। और आखिर में तेलंगाना ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक अलग आयोग की स्थापना की है। यह एक बहुत ही सराहनीय सामाजिक कदम है। राज्यों की योजनाओं का हमारा ये सफर जारी है। चलिए अब कुछ और राज्यों की महत्वपूर्ण पहलों पर एक नजर डालते हैं। बिहार में 2 चीजें चर्चा में रही। एक तो वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन और दूसरा प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों ही बिहार के कल्चर और हिस्ट्री से जुड़े हैं, इसलिए जरूरी हैं। उड़ीसा ने 2 बड़े कदम उठाए। एक, पर्यावरण के लिए अमृत जैव विविधता पार्क की स्थापना की और दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया। राजस्थान सरकार ने व्यापारियों को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना शुरू की है। ये इकोनॉमी से जुड़ी एक अहम खबर है। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई ताकि उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाया जा सके। और ये देखिए, ये टेबल एक तरह से क्विक रिवीजन के लिए आपका चीट शीट है। जितनी भी राज्य योजनाओं पर हमने अभी बात की वो सब एक जगह पर हैं। एग्जाम से पहले बस एक नजर इस पर डाल लेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा।
चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब राष्ट्रीय और राज्य समाचारों से आगे बढ़ते हुए हम अर्थव्यवस्था और नियुक्तियों के सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं कि मार्च 2025 में इस मोर्चे पर क्या क्या बड़ा हुआ जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 हिस्से हैं, नियुक्तियां, पुरस्कार और पहल। हर एक नाम, हर एक फैक्ट को ध्यान से सुनना है और याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। फरवरी 2025 में सेबी के नए चेयरमैन बने हैं तुहिन कांत पांडे। ये नाम तो रट लीजिए, बहुत बड़ी नियुक्ति है। साथ ही अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही पद देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं बैंकिंग अवार्ड्स पर। हमारे आरबीआई को लंदन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला, जो कि एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। और येस बैंक को S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 में शामिल किया गया है। और पहलों की बात करें तो केवीआईसी ने खादी को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए मेक द वर्ल्ड वियर खादी अभियान शुरू किया है। और किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, अब केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए भी मिलेगी। अच्छा, अभी अभी हमने एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट की बात की। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। फरवरी 2025 में सेबी के नए चेयरमैन कौन बने थे? ये वो सवाल है जो पेपर में छपा हुआ मिल सकता है। सोचिए, क्या नाम था उनका? अब हम एक ऐसे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ही खास है, और वो है रक्षा और सुरक्षा। चलिए देखते हैं इस महीने हमारे देश की सैन्य ताकत में क्या क्या नया जुड़ा है। आइए अब उन डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिसाइलों पर नजर डालते हैं जो इस महीने चर्चा का विषय बनी रही। सबसे पहले है हार्पून मिसाइल। ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, यानी जहाजों को निशाना बनाने वाली। इसके अलावा हमारा भरोसेमंद T-72 टैंक भी चर्चा में था, और ये अपडेट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम DRDO ने बदलकर ब्रह्मास्त्र रख दिया है। ये नाम में बदलाव एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जरा स्पेस और ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ देखिए। फायरसैट सैटेलाइट, जिसकी फंडिंग गूगल ने की है, और सिल्वा गार्ड ड्रोन, जिसे खास तौर पर जंगलों की आग का पता लगाने के लिए बनाया गया है, ये दोनों ही भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं। सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। तो चलिए एक एक करके सभी को ध्यान से देखते हैं। सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी की यूएसए ने। वहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 में 3 देश एक साथ आए, चीन, ईरान और रूस। ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। अब भारत में हुए अभ्यासों की बात करें तो डेजर्ट नाइट 2025 राजस्थान में हुआ, और प्रचंड प्रहार उत्तराखंड में। इसके अलावा बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच। ये द्विपक्षीय अभ्यास अक्सर पूछे जाते हैं। और इन सबके बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई, SIPRI रिपोर्ट। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो सिपरी रिपोर्ट का ये कहना कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ ये हमारी बढ़ती सैन्य जरूरतों और ताकत को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी मेक इन इंडिया के लक्ष्य की ओर और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत पर भी जोर देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए अब रक्षा की दुनिया से निकलकर विज्ञान और पर्यावरण के रोमांचक क्षेत्र में चलते हैं। देखते हैं कि इस महीने क्या नई खोजें हुई और क्या नए इनोवेशंस हुए। वाह, ये स्लाइड तो इनोवेशन से भरी पड़ी है। पुणे के IUCAA ने सूट टेलीस्कोप बनाया है। टाटा मोटर्स ने भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक पेश किया है। ये दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल टेक की दुनिया में भी हलचल रही। Amazon ने ओसेलोट नाम की क्वांटम चिप की घोषणा की, तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोरेना आई चिप की। ये दोनों ही क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य की ओर बड़े कदम हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक नई लिथियम रिफाइनरी लगाई जा रही है। ये भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने एक और कमाल किया है। उन्होंने ड्रैगन को पायलट लॉन्च किया है, जो खास तौर पर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बनाया गया एक AI टूल है। ये मेडिकल फील्ड में एक क्रांति ला सकता है। अच्छा, अब पर्यावरण और जीव जंतुओं की दुनिया पर फोकस करते हैं। यहाँ से भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। देखिए, एक नए मेंढक की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है मिनरवरिया घाटी बोरियालिस। वहीं केप वल्चर यानी केप गिद्ध की IUCN स्थिति अब वल्नरेबल हो गई है, जो चिंता का विषय है और इसके संरक्षण की जरूरत को बताता है। बीमारियों की बात करें तो हंटा वायरस का वाहक कौन है? ये हैं कृंतक यानी चूहे और गिलहरी जैसे जीव।
और विटिलिगो ये त्वचा की पिगमेंटेशन से जुड़ी एक बीमारी है। और एक और नई खोज, मेघालय में स्नेकहेड मछली की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है चन्ना नाची। हमारा नॉर्थ ईस्ट बायोडायवर्सिटी का खजाना है सच में। भूगोल और वाइल्ड लाइफ से जुड़े एस्पिरेंट्स जरा ध्यान दें। ये स्लाइड उन जगहों से भरी है जो हाल ही में खबरों में थीं। ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में अक्सर पूछी जाती हैं। देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये है मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क। इसके अलावा कॉर्बेट, ताडोबा अंधारी, भद्रा और देवगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी चर्चा में रहीं। और भूगोल की बात करें तो अंटार्कटिका का माउंट एरिबस, इंडोनेशिया का माउंट लेवटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी और आंध्र प्रदेश का उक्कीकोंडा बीच, ये सभी किसी न किसी वजह से खबरों में थे। तो चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और दुनिया भर की सैर करते हैं। तैयार हो जाइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और खेल जगत की उन बड़ी खबरों के लिए जिन्होंने मार्च 2025 में सुर्खियां बटोरी। ये स्लाइड हमें दुनिया भर में हुए बड़े बदलावों और सम्मानों के बारे में बता रही है। तो देखिए, दुनिया में कई नए नेता आए। यामांदू ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने। नेतुम्बो निंदियन दायत नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जो कि एक ऐतिहासिक बात है। और मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने। भारत के लिए भी एक बहुत ही गर्व का पल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस ने अपने मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। ये दिखाता है कि दुनिया में भारत का कद कितना बढ़ रहा है। अब एक जरूरी इंडेक्स की बात, GTI 2025 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। सवाल आता है कि इसे कौन जारी करता है? तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, INP। ये संगठन और इंडेक्स दोनों ही एग्जाम के लिए जरूरी हैं। और अब वो सेक्शन जिसका सबको इंतजार रहता है, स्पोर्ट्स। चलिए क्रिकेट और कबड्डी में भारत की जबरदस्त जीतों का जश्न मनाते हैं। सबसे बड़ी खबर, भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत ली है। क्या शानदार प्रदर्शन था। घरेलू क्रिकेट की बात करें तो विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 जीती और WPL 2025 की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने उठाई। और कबड्डी में तो भारत का कोई जवाब ही नहीं। इंग्लैंड में हुए कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप जीता। और इतना ही नहीं, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप भी हमारे नाम रही। मतलब चारों तरफ जीत ही जीत। स्पोर्ट्स की दुनिया में जीत का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। हरियाणा ने 15वीं सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती। और शतरंज की दुनिया से बड़ी खबर, प्रणव वेंकटेश नए वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन बने हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टेनिस में मैथ्यू एब्डन और जेमी मरे की जोड़ी ने दुबई चैंपियनशिप का डबल्स खिताब अपने नाम किया। बास्केटबॉल में भारत ने अपना तीसरा साबा टाइटल जीता। और एक जीके का सवाल, IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है स्विट्जरलैंड में। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम मार्च के महत्वपूर्ण दिनों, उनकी थीम और कल्चरल हाइलाइट्स को देखेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो पूरा ध्यान यही रखिएगा। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, इनके साथ जुड़ी थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए देखते हैं। 1 मार्च को होता है शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और इसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम थी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप। और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसकी इस साल की थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ये सभी थीम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए महीने के बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण दिनों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस होता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जो हमें नन्हे पक्षियों को बचाने के लिए प्रेरित करता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, जिसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जिसकी थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप। और महीने के आखिर में 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया, जो वेस्ट को कम करने पर जोर देता है। और अंत में चलिए भारत के कल्चर और हेरिटेज से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं, जो इस महीने सुर्खियों में रहीं। आयुर्वेद के क्षेत्र में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 3 लोगों को दिया गया, ताराचंद शर्मा, माया राम और समीर गोविंद। और आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज चीन के लियू जियाकुन को मिला। त्योहारों की बात करें तो मिजोरम में चापचरकुट त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया और सिख समुदाय ने होला मोहल्ला का पर्व मनाया। नई दिल्ली में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का आयोजन किया गया और गोवा में एक बहुत ही खास खोज हुई।
एक प्राचीन सिलाई की हुई नाव मिली है जो हमारी समुद्री विरासत का एक अनमोल सबूत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मार्च 2025 का हमारा ये पूरा करंट अफेयर्स का सफर यहीं समाप्त होता है। हमने हर जरूरी पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। अब बस इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहना है और बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल एडु सचिन के साथ जुड़े रहिए। जाने से पहले इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि इस पूरे महीने की घटनाओं में से वो कौन सी एक घटना है जो भारत के भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी और क्यों। अपने विचार कमेंट्स में बताइएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।